बहुत शुक्रिया जनाब इरफान शाहनूरी साहब। इचल करंजी मेरी पहली हाज़री। ये ख़ूबसूरत शहर और ख़ूबसूरत सामाईन इकराम, आप सब लोग, ओम जी ने सब कुछ बता दिया और ओम जी ख़ुद इतने महान व्यक्ति हैं, वो नाम इतना बड़ा है कि जब ओम आता है तो ज़ाहिर सी बात है बड़ी शांति मिलती है। आप लोगों ने जो ये आज खूबसूरत महफ़िल सजाई है और इस महफ़िल में तकरीबन 200 साल की रिवायत मैं नहीं समझता कि 200 साल की रिवायत में हिंदुस्तान ने बल्कि पूरी दुनिया में वो किरदार शायरी का में किसी ने पेश किया है जो आज सदारत फरमा रहे हैं। काबिल सद एहतराम हम सब के लिए बहुत खुशी का और बहुत यादगार ये लम्हा कि मोहतरम मुनव्वर राना साहब की सदारत है। मैं चाहता हूँ पुरजोर तालियों से उनका इस्तकबाल करें। किसान दो तरह से अपनी ज़िंदगी को जीता है। वो अपनी माँ की कोख से जन्म लेता है और दूसरा एहतराम वो अपनी माँ का मिट्टी का करता है और मिट्टी में अपने खून को पसीना बनाकर मिलाकर हमें अन्न पैदा करके देता है। ज़मीनों का सीना चीरकर वो लोग आपकी हमारी भूख मिटाते हैं, लेकिन इस वक्त जो हिंदुस्तान में उनके साथ हो रहा है यकीनी तौर से वो बर्दाश्त के काबिल नहीं, वो देखने के काबिल नहीं। जिस तरह किसान ज़मीनों में नई नई फसलें उगाता है, इसी तरह शोरा इकराम भी नई नई ज़मीनों में शायरी करते हैं, कविता कहते हैं। लेकिन इस 200 साल में अगर सच्चा किसान कोई बना है जिसने अदबी ज़मीनों को पाकीज़ा बनाया है, मोहतरम बनाया है, अदबी ज़मीनों को लोगों ने दिल बहलाने का रास्ता चुना और बहुत सारी बातें। गज़ल के बारे में कहा जाता है कि गज़ल महबूबा से बात करने की सिन्फ़ है, लेकिन हज़रत मुनव्वर राना साहब ने इस बात को गलत साबित किया और दुनिया की, ना कि हिंदुस्तान की, दुनिया की ज़मीन और आसमान की सबसे अज़ीम शय, सबसे अज़ीम माँ के हवाले से गज़ल की आबियारी की और अल्लाह ने उनकी दुआओं को, उनकी मेहनत को सराहा कि पूरी दुनिया उन्हें, जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक इंशाअल्लाह मुनव्वर राना साहब रहेंगे। उनका एक शेर है कि माँ लाशऊरी तौर से गज़लों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गज़ल का भी लग गया। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तो आसमान छुआ। ये ऐसा कर्ज़ है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता, मैं जब तक घर न लौटूँ माँ मेरी सजदे में रहती है। हमारे पास 2 से ढाई घंटे हैं और 2 से ढाई घंटे अकेले मुनव्वर राना साहब के शेर मैं पढ़ सकता हूँ। मेरे खून में अगर शायरी ने पेवस्त हुई है तो मैं बिल्कुल ईमान की रोशनी में कह सकता हूँ कि उसमें सबसे बड़ा किरदार मुनव्वर राना साहब का है। मेरी बचपन, मेरी धड़कनें, ना कि सिर्फ मैं, मेरी अहलिया, मेरी फैमिली। और ये वो शायरी है जो यकीनन सीने से लगाने के लिए है, आँखों में बसाने के लिए है, वो अशार आयत की तरह अपने घरों में सजाने के लिए है। मैं और 2 शेर पढ़ता हूँ मुनव्वर राना साहब के कि सुनी सुनाई कहानी नहीं सुनाता हूँ, गज़ल कहीं भी पुरानी नहीं सुनाता हूँ, जो पढ़ सको तो पढ़ो आंसुओं की तहरीरें, मैं दास्ताने जवानी नहीं सुनाता हूँ। हाज़रीन, सलाम आपको, आपकी फ़िक्र को कि आपने ऐसे हालात में साहित्य की महफ़िल सजाई, उर्दू की महफ़िल सजाई। मेरी पहली हाज़िरी के हवाले से मैं यही कह सकता हूँ कि दर पे आया हूँ तुम्हारे में सवाली बनकर, दीप बनकर तो कभी पूजा की थाली बनकर, ईद के दिन में तुम्हें मिलने चला आऊँगा, तुम भी आ जाना मेरे घर में दिवाली बनकर। तो हाज़रीन, एक ने मुझे जन्मा है, एक ने मुझे पाला है, हिंदी भी मेरी माँ है, उर्दू भी मेरी माँ है। मुनव्वर राना साहब, एक इजाज़त चाहूँगा 2 मिनट की। हिंदी हमारी कौमी ज़ुबान है, हिंदुस्तान की कौमी ज़ुबान हिंदी है और यकीनी तौर से हिंदी ज़बान का किरदार ऐसा ही है कि जैसे माँ के माथे पर बिंदी। लेकिन हिंदी को एक उर्दू का शायर कैसे देखता है?
कि मैं हिंदी हूँ जो कोई मेरा गम समझे तो मैं बोलूँ, मेरी भाषा समझता ही नहीं कोई मैं क्या बोलूँ। ज़माने की नज़र में हिंद की कौमी ज़ुबान हूँ मैं, मगर जब ढूंढने निकलो तो भारत में कहाँ हूँ मैं। सभी मेरे हैं लेकिन सब मुझे अपना नहीं सकते, दक्कन वाले मुझे एक रात भी ठहरा नहीं सकते। कविता का मेरी बंगाल पर जादू नहीं चलता, वहाँ मेरा लहू पीकर किसी का दिल नहीं हिलता। उड़ीसा में उड़ा देते हैं उड़िया मुझको हंस हंस कर, मुझे लब खोलने देते नहीं मद्रास के पत्थर। उतरती हूँ मैं खंजर की तरह आसाम के दिल में, लक़ब गूंगी का मिलता है मुझे केरल की महफिल में। खटकता है मराठी आँख में भी बागपन मेरा, ज़रा भाता नहीं गुजरात वालों को चलन मेरा। सितम यह है मुझे पंजाब में पानी नहीं मिलता, वहाँ मेरा लहू पीकर किसी का दिल नहीं हिलता। मैं अपने देश में जब हर तरफ ठुकराई जाती हूँ तो फिर कागज़ पे क्यों कौमी ज़ुबान कहलाई जाती हूँ। गवारा क्यों मेरी तौहीन करते हैं मेरे अपने, मैं सोकर दफ्तरों में कब तलक देखूं हंसी सपने। लुटे जाते हैं मेरे होश, सब बेहोश बैठे हैं, जिन्हें मुझसे मोहब्बत है वो क्यों खामोश बैठे हैं। रही उर्दू तो वो मेरी बहन है, मुझ पर कुर्बान है, बहुत मासूम है मेरी नज़र में पाक दामा है। बना है लफ्ज़ उर्दू से ही हिंदी बोलने वालों, अलिफ बेते से वाकिफ़ हो तो इमले पर नज़र डालो। जो भारत से मैं बनती नाम मेरा भारती होता, मनुष्य ही यहाँ होता न कोई आदमी होता। कोई शायद दिल को गरमाए तो उसको याद कहते हो, लगाते हो अगर नारे तो जिंदाबाद कहते हो। तो हाज़िरीन, ये हिंदी उर्दू का संगम, ये पूरा हिंदुस्तान, ओम जी ने बताया कि हिंदुस्तान के हर कोने का, हर ज़बान का, हर प्रांत का इंसान इचल करंजी में रहता है। आप लोग यहाँ टेक्सटाइल मिले हैं, कपड़ा बनाते हैं, मगरबी तहज़ीब कपड़े उतारने पे लगी है, लेकिन इचल करंजी वाले कपड़ा पहनाने का काम करते हैं। मैं सलाम करता हूँ आपको। आइए, ताख़िर बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मैं आप ही के शहर के उस शायर से गुजारिश करूँ कि जिसने तकरीबन 2-4 साल पहले मेरी मुलाकात हुई, लेकिन अपने लहजे से, अपनी शायरी से, अपने फ़िक्र से इस कदर मुतासिर किया कि अभी 6 अप्रैल को उनको मुरादाबाद में जिगर अवार्ड दिया गया। और मुंबई, दिल्ली, पूरे हिंदुस्तान में आपके शहर का नाम रोशन कर रहे हैं और अभी इसी हफ्ते हिंदुस्तान से बाहर भी जा रहे हैं। आइए, बहुत अदब एहतराम से जनाब इरफान शाहनूरी से मैं गुफ्तगू करता हूँ कि खुदा के वास्ते मोहरे सुकूत तोड़ भी दे, तमाम शहर तेरी गुफ्तगू का प्यासा है। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें जनाब इरफान शाहनूरी साहब।